हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट लेने और फिर उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चेक करना है कि वो अनाग्रम है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट लेने हैं। तो हम लोग एक नंबर होगा ए, तो उसको इनपुट लेंगे तो हम बोलेंगे इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करो। ठीक है, यूजर ने एंटर करा। फिर बी में हमें क्या करना है, दूसरा नंबर इनपुट लेना है, लिख दिया। तो यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है, इनपुट। फिर मुझे यहाँ पे लिखना है एंटर द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर, 2 नंबर मेरे इनपुट हो गए। अब देखो, जब भी हमें किसी नंबर का बाइनरी निकालना होता है, ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, तो इसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ था। तो अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे हो तो आपको याद होगा। जैसे एक नंबर है मेरा, मान लो 4, ठीक है, हमें इसका बाइनरी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, bin नाम का फंक्शन यूज करेंगे जिसमें हम ए को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमें ए का बाइनरी दे देगा। तो ए का बाइनरी जब आएगा तो आएगा कैसे, 0b, मतलब बाइनरी है उसका है क्या 100। तो आंसर 100, मगर इसके अलावा आ क्या रहा है, 0b आ रहा है। ठीक है, अगर ये हम बाइनरी निकालें यहाँ पे 10 का तो 1010 आएगा। ठीक है, अगर आएगा 0b 101 तो हमें हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा किसी भी नंबर का। तो पहले हम यही यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ए और बी का हमें बाइनरी निकालना है। ठीक है, तो ए का बाइनरी मान लो हम यहाँ पे निकालते हैं, B1 पे हम स्टोर कर लेते हैं ए का बाइनरी। तो वो क्या होगा कि bin निकालो किसका, ए का। और जो भी बाइनरी आए हमें करना क्या, उससे 0b हटाना है। 0b हटेगा कैसे, 0b हटेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम लोगों को कुछ चीज हटानी है उसकी जगह पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग आएगी उसमें रिप्लेस करेंगे, जो भी हमारा बाइनरी है उसमें रिप्लेस करेंगे। किसे रिप्लेस करना है, 0b को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, एक खाली स्ट्रिंग से। ठीक है, तो मेरे B1 में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर B2 में हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम बाइनरी निकालेंगे किसका, हम अपने B का, उसके बाद डॉट रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसे करेंगे, इसमें कि 0b को हमें हटाना है, 0b को हटाना है, लिख दिया, कॉमा किससे हटाना है, खाली स्ट्रिंग से। तो B1 और B2 में मेरे बाइनरी आ चुके होंगे 2 नंबर के। तो अभी आपको मैं B1 B2 प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ तक कोड समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, तो एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने कहा पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर 10 है। ठीक है, तो देखो 4 का बाइनरी क्या आ रहा है, 100 और 10 का बाइनरी क्या आ रहा है, 1010। इसका मतलब यहाँ तक मेरा सब कुछ कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो, हमने पहला इनपुट क्या डाला है यहाँ पे, पहला में इनपुट डाला 4 और दूसरा इनपुट हमने क्या डाला था यहाँ पे 10। ठीक है, तो B1 में क्या आ गया, 4 का बाइनरी। 4 का बाइनरी क्या होता है, 100। और B2 में क्या आ गया, 10 का बाइनरी, मतलब 1010। तो मेरे पास 2 बाइनरी आ गए। अब मुझे चेक करना है ये अनाग्रम है कि नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था अनाग्रम होने के लिए 2 केस होते हैं। पहला केस कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। लेंथ का मतलब क्या है कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और इसमें 4 कैरेक्टर है, तो ये तो अनाग्राम अभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब बाइनरी में क्या होता है ना कि बाइनरी में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 0 को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अभी देखा जाए तो ये अनाग्राम नहीं हमें दिख रहा है, मगर लीगली एक काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगा दें तो ये 4 से डिलीट क्यों हो जाएंगे। तो अब बराबर की बात हुई। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को ये मत फील होने दो कि उसके पास पावर नहीं है। ठीक, क्योंकि वो छोटा है, वो छोटा है, टेंसेस का मतलब थोड़ा है कि वो अनाग्राम नहीं हो सकता है, तो हो भी सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अभी 4 बिट की बात करते हैं, तो हमारे 4 बिट का मैक्सिमम नंबर 4 बिट का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 ऐड करें तो आप दोनों के पास सेम पावर होगी, दोनों 4 बिट के हो गए। अब चेक करो कौन है अनाग्राम कौन सा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें इनकी लेंथ को जो है वो सेम करना पड़ेगा। लेंथ को सेम करेंगे कैसे, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इन दोनों की लेंथ में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z नाम 0 नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसमें हम क्या रखेंगे, देखो हमें पता करना है कि इन दोनों की लेंथ में कितना फर्क है। मतलब हम जानना चाहते हैं कि हम कितना ऐड कर दें किसी एक नंबर पे, किसी एक बाइनरी नंबर पे, कि वो दूसरे के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ क्या है 4, इसकी लेंथ क्या है 3, 4 - 3 मतलब 1। इसका मतलब हम एक अगर ऐड कर दें अपने मिनिमम वाले में तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे आना है। हमारा एक 0 लग जाएगा उसमें जाके यहाँ पे पीछे। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेंथ निकालो किसकी, B1 की लेंथ निकाल लो, फिर उसमें माइनस कर दो लेंथ ऑफ B2। तो इस केस में क्या है कि 100 की लेंथ कितनी है 3 और 1010 की कितनी है 4। तो 3 - 4 मतलब -1। तो कभी जीरोस -1 तो हो नहीं सकते, तो वो 1 होगा। एक 0 लगाया जा सकता है, -1 0 थोड़ा लगा दोगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एबीएस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहती है, कोई भी वैल्यू अगर माइनस में होगी उसको प्लस में बदल देगा। तो देखो लेन ऑफ B1 - लेन ऑफ B2,
ठीक है। तो 100 मतलब 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 - 4 मतलब -1 और ABS क्या कर देगा, उसे 1 बना देगा। तो इसका मतलब हमें एक जीरो की जरूरत है। तो एक जीरो को हम किस में जोड़ देंगे, हमें अब चेक करना पड़ेगा कौन छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अगर मेरा लेंथ V1 का जो मेरा लेंथ है अगर ये छोटा है किससे, लेंथ ऑफ V2 से, अगर ये दूसरे वाले बाइनरी नंबर से छोटा है इसकी लेंथ जो कि है, तो करना क्या है, हमें V1 में क्या स्टोर कर देंगे, हमें एक जीरो लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो जीरोस है इसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, जीरो से। तो इसको हम लोग यहाँ पाइथन शेल पे देखते हैं कि हो क्या रहा है, क्या करने वाला हूँ मैं। ए में मेरे 100 पड़ा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या किया, ए में 100 पड़ा था। फिर अब मैंने क्या करना है कि मुझे नंबर ऑफ जीरो ऐड करने हैं ना, इसमें एक जीरो ऐड करना है। तो मान लो z नाम का वेरिएबल है, इसमें इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमें एक जीरो ऐड करना है, एक जीरो ए पे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो हमें क्या करना है कि जो हमारा जीरो है ये जोड़ना है। जीरो कितने जुड़ेंगे, इनटू मल्टीप्लाई, जीरो का कितनी बार मल्टीप्लाई करो, z टाइम, जीरो का 1 बार मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, ठीक है। इसमें सीक्वेंस स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन है, जीरो का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे जीरो जीरो आएगा, जीरो का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे जीरो 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 आएगा। तो इस यहाँ पे हमें एक जीरो लगाना है, तो जीरो का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर दो, ए से जोड़ दो, तो क्या जाएगा, देखो जीरो अपने मन से जुड़ गया। तो हमें यही चीज अपने कोड पे करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मेरे V1 की लेंथ छोटी है V2 से, तो हम क्या करेंगे कि जीरो को जो है यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जो हमारा जीरो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने जीरो ऐड करने हैं उनसे। तो फिर हम जोड़ किसको देंगे, यहाँ पे हम V1 को जोड़ के और आंसर जो है वो V1 में ही रख देंगे, ठीक है। तो इस से मेरा ये हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, V2 मतलब छोटा होगा तो V2 में हम क्या रख देंगे, जीरो का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से प्लस V2। तो अब यहाँ तक जो हमारी V1 और V2 की वैल्यू होगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कमेंट करके। अब यहाँ V1 की वैल्यू है 0100, ठीक है, और हमारे V2 की वैल्यू क्या है 1010। अब जाके यहाँ पे बराबर हुआ है, अभी इतना हमने काम करा था सिर्फ इसको जीरो ऐड करने के लिए। तो अब बारी आती है ये चेक करने की कि ये जो दो नंबर है अनाग्राम है कि नहीं। तो अनाग्राम होने की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन थी कि लेंथ सेम होनी चाहिए, हमने लेंथ सेम कर दी जानबूझ के। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ वन, जितने भी इसमें कैरेक्टर होंगे उनकी जो अकरेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो अकरेंस सेम होनी चाहिए। जैसे कि वन इसमें एक बार आया है, इसमें वन 2 बार आया है, इसका मतलब ये नहीं है अनाग्राम। इसमें जीरो 3 बार आया है, इसमें जीरो 2 बार आया है, ये अनाग्राम है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अकरेंस फाइंड करनी है। अकरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकरेंस मतलब काउंट करना है हमें कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। तो हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शंस लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेंगे, दोबारा काउंटर को बुला लेंगे। काउंटर हमारे सब काम करके हमें आराम से दे सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे कैपिटल COUNTER, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, काउंटर का यूज करना है, डिक्शनरी बनानी है। तो मैंने डी नाम की डिक्शनरी बनाई। मैंने काउंटर से बोला कि तुम D1 को ले लो, D1 वाली वैल्यू ले लो, ठीक है, उसे D1 में स्टोर कर दो। एक डिक्शनरी बनाई, इसमें क्या होगा, ये डिक्शनरी कैसी होगी, इसमें की होगी पहले 1, एक कैरेक्टर आएगा, ये कितनी बार आएगा, एक बार, तो इसके सामने वैल्यू क्या होगी इसकी 1। फिर आएगा हमारी दूसरी की क्या होगी 0, अब उसके सामने उसके वैल्यू कितनी होगी, 3 बार 0 आए तो वैल्यू क्या होगी 3। पहले प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल किसी प्रकार का ना हो, ठीक है। काउंटर हमें निकालना है V2 का, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले प्रिंट करके आपको दिखा देते हैं कि D1 D2 की वैल्यू क्या है, ताकि आपको अभी तक समझ में आए कि हुआ क्या, ठीक है। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने कहा 4, ठीक है, सेकंड नंबर मैंने कहा 10। तो ये कह रहा है काउंटर, यार तो स्पेलिंग ही गलत हो गई कहीं पे, ये देखो ये रही मेरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत, ठीक है। अब देखते हैं, पहला नंबर था मेरा 4 और दूसरा नंबर था मेरा 10। देखो काउंटर क्या रहा, 0 3 बार आया है, इस 4 के लिए 0 3 बार आया है, 1 1 बार आया है, और यहाँ पे 1 2 बार आया है, 0 2 बार आया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि दो नंबर जो है वो अनाग्राम है कि नहीं, तो उसके लिए उनके दोनों डिक्शनरी में जो वैल्यू आई है काउंटर के द्वारा वो सेम होनी चाहिए। तो हम चेक कर लें, अगर D1 में जो मेरी डिक्शनरी है इसकी वैल्यू, इसके की वैल्यू पेयर अगर हमारे इक्वल है दूसरी डिक्शनरी के, तो क्या प्रिंट कर दो, ट्रू, कि हाँ ये लोग जो है अनाग्राम है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये क्या है, अनाग्राम नहीं है, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक कोड हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले एंटर द फर्स्ट नंबर। तो 4 और 10 के लिए हम लोग थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, 4 के लिए, ठीक है, 10 के लिए। तो कह रहा है फॉल्स, क्योंकि अनाग्राम नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो से नंबर ऑफ वन जो है वो डिफर कर रहे हैं, अकरेंस जो है दोनों में सेम नहीं है, ठीक है। देखो इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं,
ठीक है। अभी मान लो कोई रैंडम नंबर लेते हैं, मान लो 85 का जो बाइनरी है वो निकालो और दूसरा नंबर होगा मेरा 56, ठीक है। तो ये कह रहा है ये भी अनाग्रम नहीं होता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चेक कर सकते हैं कि वो अनाग्रम है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो आई होप कि आपने इस कोड को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, पाइथन काउंटर टू फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट सबसेट ऑफ अनाग्रम वर्ड्स। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो इसको हम अभी हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें एक स्ट्रिंग देगा जिसमें खूब सारे अनाग्रम वर्ड्स होंगे, ठीक है। हमें करना क्या है, उसमें पता करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सबसेट है। उसके बहुत सारे सबसेट होंगे, उसका सबसेट बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस सबसेट का साइज बड़ा है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी एस नाम की, इसमें क्या पड़ा हुआ है, तो मेरी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने इसमें अजीब अजीब नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि ये सब क्या है, अनाग्रम है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग अनाग्रम है कि नहीं, ठीक है। तो हमारी ये स्ट्रिंग है अनाग्रम्स की, ठीक है। तो होगा क्या, हमें क्या करना है कि लार्जेस्ट सबसेट का साइज निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो हमें क्या पता करना है, सबसेट पता करना है। तो मतलब हमें पता करना है ए एन टी जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो अब इन सबको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब, क्योंकि अभी तो देखा जाए ऐसे तो ए एन टी तो इसमें आ ही नहीं रहा है। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले फंक्शन बनाते हैं जो हमें चेक करेगा कि ये जो है इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं चेक नाम का, ये हमसे क्या इनपुट लेगा, ऐसे इनपुट ले लेगा। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है अब हमें इसको सॉर्ट करना है। अब तो अगर अभी इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरे पूरे कैरेक्टर सॉर्ट हो जाएंगे। हमें इनको एक साथ नहीं करना है, इनको तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड को हमें अलग अलग सॉर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे कि हमें ये स्ट्रिंग को तोड़ के एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। देखो एक एलएसटी नाम की लिस्ट होगी, उसमें आएगा क्या, तो मेरा ऐसे उसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो अभी हमने क्या करा कि हमने अपनी लिस्ट को एक लिस्ट बना ली जिनमें अभी अलग अलग वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट कैसे करेंगे, अब देखो सॉर्ट करने के लिए मैं एक लूप चलाऊंगा और आई इन रेंज, ठीक है। रेंज क्या होगी, मैंने बता दिया 0 से चलना, कॉमा कहाँ तक, लेन ऑफ एल तक, लिस्ट तक चलना। लिस्ट यहाँ पे एलएसटी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक एक हमें वर्ड को उठाना है, लिस्ट के अंदर खूब सारे वर्ड्स हैं, हमें उन वर्ड्स को उठाना है। अब उनको उठा के करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, उन वर्ड्स को करना है सॉर्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सॉर्टेड। अब किससे सॉर्ट करना है, जो हमारी लिस्ट है उसमें जो आई इंडेक्स है उसमें जो भी वर्ड पड़ा है उसे कर दो सॉर्ट। तो यहाँ पे पहले 0 है तो लिस्ट के 0 को वो सॉर्ट कर देगा। अब जो भी सॉर्ट करेगा, हम जानते हैं कि जब सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट रिटर्न करता है। लिस्ट रिटर्न करेगा तो मतलब हमें तो लिस्ट चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्ट्रिंग रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डॉट जॉइन से। तो हमने इसको इसमें बदल दिया। अब हमें जो भी आंसर आ रहा है वो सॉर्ट करने के बाद हमें उसी लिस्ट में रखना है ना। तो हम क्या कर देंगे, लिस्ट के आई पे रख देंगे भाई वैल्यू। इसका हमने करा क्या, यहाँ पे देखो बहुत बहुत से देखना, लिस्ट के इंडेक्स दे दिए 0 से लेके वहां तक चलना है लिस्ट तक पूरा। सबसे पहले हमें लिस्ट के अंदर जो पहला वर्ड है उसे उठाना है, उसको सॉर्ट आउट कर देना है, उसको सॉर्ट कर देना, उस वर्ड को अपने जो भी मतलब कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्ट होगा, ठीक है। उसका वो आगे इसमें जाएगा, वो लिस्ट में आ जाएगा। हमें उस लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग में बदलना है, उसके लिए हमने यहाँ पे ज्वाइन लगा दी, तो यहाँ से स्ट्रिंग में आ गया और वो स्ट्रिंग में जो वर्ड था वो कन्वर्ट होकर हमारे लिस्ट में आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि पहले लिस्ट क्या थी और अब लिस्ट क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। देखो अभी मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम रन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो हम लोग को चेक फंक्शन कॉल करना, कॉल कर दिया और यहाँ पे मैंने भेजा क्या, एस। देखो तो ये देखो पहले आंट मैगेंटा मैग्नाटे इस तरह से था, तो आंट तो आंटी रहा। तो देखो मैग्नेटा जो था उसमें सारे वर्ड जो सॉर्ट आउट हो गए। अब देखो ए ए ई जी एम एन टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना मैंने यहाँ पे किया था इस लूप को लगा के, समझे। अब जब मेरी लिस्ट जो है वो सॉल्व हो चुकी है, तो अब मुझे पता करना है कि हर एक जो वर्ड है वो कितनी बार आया है हमारी लिस्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलेक्शंस को बुलाएंगे, कलेक्शन लाइब्रेरी को कॉल करेंगे और उसको बोल देंगे कि हमें वहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए काउंटर, जो कि हमें काउंट करना है कि एक वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, डी नाम की डिक्शनरी, उसमें क्या रखेंगे, काउंटर को बुलाएंगे, करेंगे काउंटर आओ और तुम जो है हमारी लिस्ट को इनपुट ले लो हमसे और हमें बताओ कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हमारी डी जो है वो क्या डिक्शनरी बन जाएगी, वो हर एक वर्ड को बता देगी ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। हमें क्या पता करना है कि फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट सबसेट, जिसके सबसे ज्यादा साइज हो, मतलब जो जितनी बार रिपीट हुआ हमें उसी को प्रिंट करना है। तो हम वो कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स हमें निकालना है, क्योंकि लार्जेस्ट है मतलब मैक्स निकालना है। मैक्स किससे निकालना है,
लार्जेस्ट सबसेट निकालना है ना, लार्जेस्ट सबसेट का साइज निकालना है। साइज आएगा कहाँ से? साइज का मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमें ये पता करना है कि रिपीट कितनी बार हो रहा है। तो डिक्शनरी में की क्या होता है? वो वर्ड होते हैं और वर्ड के सामने उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होगी? वो रिपीट कितने टाइम हो रहा है। तो हम यही तो निकालना है, रिपीट कितने टाइम हो रहा है, मतलब हमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालनी तो क्या बोलेंगे? मैक्स निकालो। कहाँ पे? डी डॉट वैल्यू। डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालो और उसका क्या कर दो? प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको क्या करो? प्रिंट कर दो। बस हमारा इतना ही कोड था, तुरंत कर लेते हैं। तो देखो, तो ये आ रहा है 3, तो 3 सही आंसर आ रहा है।